नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिसेंटली एग्जाम के ट्रेंड की बात करें तो अभी करेंसी नोट के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो आज हम लोग कवर करेंगे भारतीय नोटों के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और उनसे जुड़े क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलो तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 50 रुपए के नोट के पीछे के हिस्से में किसकी तस्वीर छवि होती है? आपको बताना है, नीचे लिखिए ऑप्शन में से। तो सही उत्तर, अगर 50 रुपए के नोट को आप लोग ध्यान से देखिए, नए नोट की बात कर रहा हूं मैं 50 रुपए के, तो उसके पीछे जो है हम्पी के रथ की तस्वीर होती है, यानी सही उत्तर होगा सी, यानी हम्पी का रथ। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये ऐसे 50 रुपए का नोट है, इसका आप लोग बैक साइड में अगर देखते हैं तो ये जैसे देख पा रहे है हम्पी का रथ। अब यहाँ से दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पूछा जा सकता है कि हम्पी का रथ है कहाँ पे, ये कहाँ की तस्वीर है? ये हम्पी का रथ है कर्नाटका में। ये हम्पी का रथ जो है मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में स्थित यह हम्पी के रथ को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया जा चुका है। और ये किस नदी के तट पे है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है हम्पी का रथ, जो कि करंटली अभी है कर्नाटका में। 50 रुपए के नोट को ध्यान से देखिए तो इसका दो फेस है, ये इसके फ्रंट फेस है और ये इसका बैक फेस है। बैक फेस में हम्पी के रथ की तस्वीर है और फ्रंट फेस में महात्मा गांधी की तस्वीर है। और क्या क्या खास बातें हैं इस 50 रुपए के नोट में और ये प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। ऐसे नोट के बीच में जो है वो महात्मा गांधी की तस्वीर बनी है। नोट के दाईं तरफ के निचले हिस्से में 50 रुपए लिखे हुए हैं। ये से देख पा रहे हैं, दाईं तरफ के निचले हिस्से राइट हैंड के लोअर बॉटम साइड में लिखी हुई है 50 रुपए, और बाईं तरफ में कौन सी भाषा में लिखी हुई है? देवनागरी लिपि में लिखी हुई है 50 रुपए। इसके अलावा और क्या खास बात है? नोट में अलग अलग जगह पे छोटे छोटे शब्दों में आरबीआई, भारत इंडिया और 50 रुपए लिखे हुए हैं। और महात्मा गांधी की तस्वीर के पास गारंटी के वाक्य और गवर्नर का हस्ताक्षर है। आप लोग देख सकते हैं, गारंटी का वाक्य है और जो है गवर्नर का हस्ताक्षर यहाँ देख पा रहे हैं, ये है महात्मा गांधी की तस्वीर के पास। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके डायमेंशन के बारे में पूछा जाता है, यानी साइज क्या है? तो इसकी लंबाई जो है वो 135 मिलीमीटर है और चौड़ाई 67 मिलीमीटर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे देख पा रहे, इसके लेंथ जो है वो है 135 मिलीमीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है यानी विड्थ जो है वो है 66 मिलीमीटर। मैक्सिमम जितने भी नोट्स हैं उसकी चौड़ाई जो है 66 ml जो है वो मिलीमीटर जो है वो फिक्स्ड है, और चौड़ाई जो है उसमें जो लेंथ है उसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। तो आप लोग याद रखिए, ये 50 रुपए के नोट की बात की जा रही है, उसकी चौड़ाई का आकार है 66 mm और 135 mm। इसके अलावा एक रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि नोट के पिछले हिस्से में कौन सा स्लोगन लिखा हुआ है? तो उसके पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन लिखा हुआ, ये जैसा देख पा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन उसके पिछले हिस्से में लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 50 रुपए तो हमने देख लिया, अब 100 रुपए के नोट के पीछे के हिस्से में किसकी आकृति बनी हुई है? हम लोग नए नोट की बात कर रहे हैं। 100 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति बनी है दोस्तों? रानी के वाव की आकृति बनी हुई है। आपको मैं पहले पिक्चर में दिखा देता हूँ। जैसे देख पा रहे हैं, ये है नए 100 रुपए के नोट, और 100 रुपए के नोट का ये जो है ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। और बैक साइड में ये से देख पा रहे, ये है रानी की वाव की तस्वीर। अब रानी की वाव क्या है? तो रानी की वाव कहाँ पे? ये गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। ये जो है अपने मूर्तियों और कलाकृतियों के लिए जो है वो फेमस है। 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो घोषित किया गया था। यूनेस्को ने इसे बाड़ियों में, भारत में स्थित जितनी भी बावड़ियां हैं उनमें से बावड़ियों की रानी जो है वो घोषित किया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है रानी का वाव, जो कि गुजरात के पाटन जिले में है। और इसी की तस्वीर छपी है 100 रुपये के बैक साइड में। इसके अलावा और क्या क्या खास बात है इस 100 रुपये के नोट में, ये आप लोग जान लीजिए। कलर के बारे में पूछा जाता है कि 100 रुपये के नोट का जो नया कलर कौन सा है? तो इसका कलर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, बैगनी रंग की कलर है ये 100 रुपये के नोट के। इसके अलावा नए नोट के आकार के बारे में पूछा जा सकता है। इसके आकार को आप लोग देख लीजिए। इसकी ये जो चौड़ाई है वो 66 mm इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 144 mm इसकी लंबाई है, ठीक है। ये जो लेंथ है वो
mm है, ठीक है। और ये जो है ये 66 mm इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके सामने जो है नोट में सिमिलरली बाकी नोटों की तरह देवनागरी लिपि दिख रही है, और नोट के फ्रंट जो फेस है उसमें RBI, भारत, इंडिया और 100 रुपए लिखे हुए हैं। एक और खास बात दोस्तों, रिसेंटली के एग्जाम में इसके सिक्योरिटी जो थ्रेड है इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया गया। ये जो पार्ट है इसका, ये से सिक्योरिटी थ्रेड कहा जाता है। पूछ लिया गया कि इसे मोड़ने के बाद कौन सा कलर चेंज होता है। तो नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। पर अगर इसे मोड़ा जाए, टिल्ट किया जाए, तो इसका कलर चेंज होकर कौन सा कलर हो जाता है, उसका कलर चेंज होता है ब्लू कलर। तो ये दोनों कलर आप लोग याद रखिए, नॉर्मली ये ग्रीन कलर का होता है पर मोड़ने के बाद ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसके बारे में भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय करेंसी नोट में कितनी भाषाएं लिखी होती है। तो सही उत्तर है, नॉर्मली जो भारतीय करेंसी नोट है उसमें 15 भाषाएं लिखी होती है। अब भाषाएं लिखी कहाँ होती है, ये भाषाएं जब देख पा रहे ये बॉक्स बनी होती है, बॉक्स के अंदर जो है ये 15 भाषाएं लिखी होती है, यानी सही उत्तर हो गए 15। अब कभी कभी इन प्रश्नों को ट्विस्ट कर दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि अगर हिंदी और अंग्रेजी को भी मिला जाए तो कुल कितनी भाषाएं हो जाती है नोट पे लिखी हुई, तो कुल 17 भाषाएं हो जाएंगी अगर हिंदी और अंग्रेजी को भी मिला लिया जाए। और ये बॉक्स के अंदर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती है, तो बॉक्स के अंदर जो है वो 15 भाषाएं होती है। और हिंदी और अंग्रेजी को भी ये जैसे देख पा रहे हैं, हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखी है और इंग्लिश में लिखी है, इन दोनों भाषाओं को भी अगर मिला लिया जाए 15 और +2 = 17 भाषाएं हो जाएगी। पर नॉर्मली अगर पूछा जाए कि भारतीय करेंसी नोट में कितनी भाषाएं होती है तो आप लोग टिक लगा सकते हैं, 15 भाषाएं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 200 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति बनी होती है। तो सही उत्तर अगर अभी तक हम लोगों ने देख लिया, हम्पी बनी रहती है किसमें, 50 रुपए के नोट में। 100 रुपए के नोट के पीछे देख लिया हम लोगों ने रानी की वाव बनी होती है। अभी प्रश्न बना 200 रुपए के बारे में। 200 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति बनी रहती है दोस्तों, सांची की स्तूप की आकृति बनी रहती है। आपको पहले मैं पिक्चर में दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी। ये जैसे देख पा रहे हैं 200 रुपए के नोट, और ये जैसे देख पा रहे हैं बैक साइड है इसका सांची की स्तूप। तो सही उत्तर है 200 रुपए के नोट के पीछे सांची की स्तूप बनी हुई होती है। अगर इस नोट के कलर की बात करें तो जैसे देख पा रहे हैं चटकदार पीले या हल्के ऑरेंज रंग की एक कलर है इस नए 200 रुपए के नोट का। इसके अलावा कुछ और चीज आपको ध्यान में रखनी है 200 रुपए के नोट के बारे में, जैसे कि 200 रुपए के नोट का डायमेंशन कितना है। तो ये जैसे देख पा रहे इसका लेंथ है 146 mm, जबकि ये जो है ये फिक्स्ड है 66 mm। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक 50 रुपए 100 रुपए के नोट के देखे, सबके 66 mm होती है चौड़ाई, और ये डायमेंशन जो है 200 रुपए के नोट के 146 mm में है, मिलीमीटर में है। आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी और ध्यान में क्या रखनी है, बाकी नॉर्मली सारी चीजें सेम है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बनाया। ये देवनागरी लिपि में लिखी है, ये महात्मा गांधी की तस्वीर है, ये इसका सिक्योरिटी थ्रेड है, सब चीजें जैसे मैंने बताया। ये जैसे लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन लिखा गया है, ये जो इसे देख पा रहे हैं ये सांची का स्तूप है। सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुल यहाँ पे 15 भाषाओं में लिखी हुई है, और ये जैसे नंबर लिखी होती है नोट की, ये काउंटिंग के लिए लिखी रहती है ताकि पता चल सके कि कितनी नोटें अभी तक रिलीज की जा चुकी है। और यहाँ क्या लिखा है, एक कदम स्वच्छता की और नीचे भारतीय रिजर्व बैंक। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 रुपए के नोट जारी किए गए हैं, इसके पहले कभी भी 200 रुपए के नोट जारी नहीं किए गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने 50 रुपए 100 रुपए और 200 रुपए के नोट देख लिए हैं। अगला प्रश्न 500 रुपए के नोट के पीछे की और किसकी आकृति छपी होती है। तो ये आप लोग ऑप्शन को देख के ही टिक लगा सकते हैं। 500 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति होती है दोस्तों, लाल किले की आकृति होती है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हम्पी की देख लिया, सांची की स्तूप देख लिया और रानी का वाव भी देख लिया है। तो 500 रुपए के नोट के पीछे किसकी तस्वीर बनी होती है, लाल किले की तस्वीर होती है। ये ऐसे देख पा रहे हैं लाल किले की तस्वीर बनी होती है 500 रुपए के नोट के पीछे। बाकी सारी चीजें सेम होती है। आप कलर की बात करें तो हल्की देखिए ग्रीन कलर की होती है 500 रुपए की नोट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके डायमेंशन के बारे में, तो ये तो फिक्स्ड हो जाता है 66 mm। ये कितना है, ये है 150 mm, ठीक है। 66 mm इसकी चौड़ाई है और 150 mm जो है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो है किसके, 500 रुपए के नोट। और ये जैसे देख पा रहे हैं लाल किला का चित्र है, यहाँ पे कुल 15 भाषाएं लिखी है, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन लिखा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। इसके अलावा क्या चेंजेस हुए हैं बाकी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको।
तो अभी तक हम लोगों ने 100 रुपए, 200, 50 और 500 रुपए के नोट के बारे में देखा। आगे 2000 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति बनी होती है आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन तो क्लियर हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि 500 के पीछे लाल किला है और बाकी मैंने नीचे बता दिया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, मंगलायन। उसके नोट के पीछे जो है मंगलायन की तस्वीर बनी होती है और ये रिसेंटली अभी पूछा भी गया रेलवे के एग्जाम में। ये से देख पा रहे हैं, ये है मंगलायन की तस्वीर 2000 के नोट के पीछे बनी होती है। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस हुई, इसके डायमेंशन के बारे में जान लीजिए और इसके कलर के बारे में। ये हल्की गुलाबी कलर की होती है 2000 रुपए के नोट, और जितने भी नोट है उसमें सबसे लंबी ये नोट होती है। ये 66 mm है और ये जो लेंथ है इसका वो 166 mm है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। 66 mm की चौड़ाई है, 166 mm जो है इसकी लंबाई है। और क्या क्या चेंजेस है, इसके अलावा गवर्नर के हस्ताक्षर किए हुए हैं 500 और 2000 रुपए के नोट में। गवर्नर कौन थे उस वक्त उर्जित पटेल गवर्नर थे। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए थे। अब जो नोट है वो है 10 रुपए के नोट के बारे में। 10 रुपए के भी नए नोट जारी किए गए। इसके दो फेस है, ये जैसे देख पा रहे हैं ये इसका फ्रंट फेस है और ये जैसे देख पा रहे हैं इसका बैक फेस है। पहले देखते हैं फ्रंट फेस को, फिर बात करते हैं उसके बैक फेस के बारे में। ये फ्रंट फेस में जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसमें महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा 10 रुपए ये देवनागरी लिपि में छपी हुई है। यहाँ पे RBI भारत जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे अक्षरों में RBI भारत इंडिया और 10 लिखी हुई है। इसके अलावा अशोक स्तंभ जो है किस साइड है, ये भी एक रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया। अशोक स्तंभ जो है राइट साइड में बनी हुई है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, उसमें कौन सी तस्वीर छपी हुई है 10 रुपए के नोट पे। तो 10 रुपए नोट पे आप लोग जैसे ये देख पा रहे हैं, ये है कोणार्क का सन टेम्पल का चक्र जो बना हुआ है। रथ की तस्वीर जो है सूर्य के रथ की तस्वीर है, उसका जो चक्र है उस पर तस्वीर छपी हुई है। इसके अलावा किस साल ये नोट छपी है, इसका साल किस हैंड में लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो बना हुआ है और एक कदम स्वच्छता की ओर लिखी हुई है। अब बात करते हैं 1 रुपए के नोट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं और ये सब इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इन नोटों को चेंज किया गया। अब 1 रुपए के नोट के बारे में सबसे ज्यादा पूछे इसलिए जाता है कि इसमें कुछ खास बात है जो बाकी नोटों से इनको अलग करती है। इनकी छपाई की शुरुआत कभी 30 नवंबर 1917 में सबसे पहले 1 रुपए के नोट छापे गए थे और रिसेंटली जो है 2017 में इसने 100 साल पूरा किए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बाकी जितने भी नोट होते हैं उसमें RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि इसमें जो है 1 रुपए के नोट में वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। और अलग बात क्या है, बाकी जितने भी नोट होते हैं उसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा जारी की जाती है, जबकि 1 रुपए के नोट को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और क्या खास बात है, बाकी सब नोटों में जो है आप लोग देखेंगे प्रॉमिस वाक्य लिखा रहता है। जैसे कि मैं धारक को, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये से देख पा रहे हैं 10 रुपए के नोट में लिखा है मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। तो ये जो है लिखी रहती है, पर 1 रुपए के नोट में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं रहता है। बाकी सब नोट में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, जबकि 1 रुपए के नोट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार लिखा हुआ रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो आपको ध्यान में रखनी है बाकी सबसे। इसके अलावा अगर पुराने नोट की बात करें तो पुराने 20 रुपए के जो नोट हैं, 20 रुपए के नोट में ये तस्वीर है, ये किसकी बनी हुई है, अंडमान आइलैंड की तस्वीर बनी है। जबकि 10 रुपए के नोट में हाथी और शेर की तस्वीर बनी हुई है, हाथी, गैंडा और शेर। यहाँ पे कितने जानवर है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे कुल 3 जानवर है, हाथी, गैंडा और शेर। इसके अलावा 100 रुपए के नोट की बात करते हैं, 100 रुपए के नोट में जो है पहाड़ की और बादलों की तस्वीर बनी हुई है। इसके अलावा एक और मेन चीज कि रिसेंटली जो रुपये के नए सिंबल बने हैं, ये से देख पा रहे रुपये के नए सिंबल, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, ये उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। नाम याद रखिए, उदय कुमार। अगला प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है यानी रेगुलेट की जाती है। तो सही उत्तर है मुद्रा आपूर्ति जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट की जाती है। यानी जब RBI के बारे में प्रश्न आई है तो डेफिनेटली प्रश्न बनता है RBI के गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास गवर्नर है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और फाउंडेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो सही उत्तर है 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके अलावा कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार में, तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को।
अगला प्रश्न है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, क्योंकि नए गवर्नर बने हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। ये ऐसे पिक्चर में दिखा देता हूं मैं आपको, ये ऐसे देख पा रहे हैं शक्तिकांत दास जो कि नए आरबीआई के गवर्नर बने हैं। इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले उर्जित पटेल थे और उसके पहले थे रघुराम राजन। अब भारतीय बाजार का स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव है। तो भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे कि एनएससी के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो एनएससी के बारे में बता दो दोस्तों, हेडक्वार्टर मुंबई में। सीईओ कौन है? विक्रम लेमे। एक है एनएससी और दूसरी है बीएससी। दो स्टॉक एक्सचेंज है भारत में। बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके चेयरमैन कौन है? एस रवि जी, और एमडी और सीईओ है आशीष कुमार। अगला प्रश्न आपके लिए, आपको मुझे बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी कितने हाई कोर्ट है? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। इसके अलावा रिसेंटली 2 नए हाई कोर्ट बने हैं। आपको उन दोनों नए हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनके बारे में बताना है। कौन से नए हाई कोर्ट बने हैं और उनके चीफ जस्टिस कौन कौन बने हैं उसके बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। साथ में आप चाहे तो मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।